सत्य की खोज। इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद परिव्राजक। न्याय दर्शन के आधार पर उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि यदि संसार में मनुष्य के रूप में हम जन्म लिए हैं तो मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सुख को प्राप्त करें। क्या करें? सुख को प्राप्त करें और प्रयत्न करके दुख से छूटे, दुख से छूटे, इसीलिए जीवन मिलता है। तो दुख से छूटने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है कि हमें दुख देने वाले पदार्थों को जानकर छोड़ना होता है उसे, और सुख देने वाले पदार्थों को जानकर उसको ग्रहण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस काम को करने के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों को जानना जरूरी है, और विशेष रूप से 16 पदार्थों को जानना जरूरी है। तो 4 पदार्थ है, उसमें है एक प्रमाण, एक प्रमेय, एक प्रमाता और एक प्रमेय। और 16 पदार्थ को जो जानना जरूरी है, तो उस 16 पदार्थों में विशेष रूप से कहा गया कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ हैं। इन 16 पदार्थ के तत्व ज्ञान से, माने इसकी ठीक ठीक जानकारी हासिल करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मतलब होता है जहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, सुख ही सुख हो, तो उसे मोक्ष कहते हैं। तो इस मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसमें प्रमाण के लिए बताया कि प्रमाण कितने हैं, तो प्रमाण 8 हैं। एक जगह 4 लिखा हुआ है और फिर 4 है, 8 प्रमाण होते हैं। उसमें है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इतिहास, ऐतिहासिक भी बोलते हैं इसको, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। और इसके पश्चात में प्रमेय है। तो प्रमेय कितने हैं? 16 है। प्रमेय 12 है। प्रमेय कितने हैं जी? 12 है। उसमें है आत्मा, शरीर, इंद्रिया, अर्थ, माने उसके जो इंद्रिया है उसके विषय, बुद्धि, उसी को ज्ञान कहते हैं, मन, प्रवृत्ति माने कर्म जो हम करते हैं, दोष, हमारे भीतर में जो राग, द्वेष आदि हैं, प्रेत भाव माने पुनर्जन्म, फिर जन्म लो, फिर जन्म लो, ऐसे मरने के बाद फिर जन्म लो, ऐसे जन्म लेना को होता है, तो पुनर्जन्म इसको कहते हैं। फिर कर्मों का फल, हम जो कुछ भी अच्छा करेंगे और बुरा करेंगे उसका फल हमें प्राप्त करना पड़ेगा, मिलेगा। और दुख, और फिर इसके बाद मोक्ष। ये 12 प्रमेय हैं। क्या है? प्रमेय। फिर है इसके बाद तीसरा पदार्थ संशय। क्या है? तो संशय के संबंध में हम सब ने पढ़ा था कि मन में किसी पदार्थ के संबंध में 2 या 2 से अधिक विचार उत्पन्न हो कि ये ठीक है या ये ठीक है, इधर से जाए या इधर से जाए, ईश्वर है या नहीं है। इस प्रकार के जो संशय मन में शंका मन में बन जाती है ना, इसी का नाम क्या है? संशय। इसका क्या है? इसका नाम जी संशय। तो इस प्रकार से हमें इस विषय वस्तु को समझना चाहिए। फिर इसके बाद संशय के पश्चात चौथा पदार्थ इसमें है प्रयोजन। क्या है? प्रयोजन। आज प्रयोजन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिस वस्तु को लक्ष्य बनाकर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, ध्यान से सुनिए, जिस वस्तु को लक्ष्य बनाकर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, माने मेहनत करता है। जैसे मान लो हम लोग भोजन बनाते हैं, तो क्या लक्ष्य होता है? भोजन खाना खाएंगे, है ना, भूख मिटेगा। तो हमारी भूख को मिटाने के लिए हम क्या क्या करते हैं? सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं ना, और फिर उसको थाली में डालते हैं, हाथ से उठाते हैं, मुंह में डालते हैं। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया प्रयत्न।
ये सब क्या हो गया? पुरुषार्थ। ये सब क्या हुआ जी? पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ किसके लिए है? तो भोजन प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ये कहते हैं कि जिस वस्तु को लक्ष्य बनाकर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, क्रिया करता है, काम करता है, उसे प्रयोजन कहते हैं। काम करने का नाम ही क्या हो गया? कोई लक्ष्य हमारा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लो हमें बनना है वीडियो। क्या बनना है? वीडियो। तो वीडियो बनने के लिए जितने जितने पढ़ाई करने पड़ेंगे, कलेक्टर बनने के लिए जो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, दरोगा बनने के लिए जो हमें पढ़ाई और काम करना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, ये सभी क्या हो जाएंगे? प्रयोजन, है ना, पुरुषार्थ। तो उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए तो वही प्रयोजन है। क्या है प्रयोजन? क्या हो गया? दरोगा बनना, वीडियो बनना, ये क्या हो गया? प्रयोजन। इसी के लिए हम क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। जो चीज हमें प्राप्त करना है उसी के लिए हम क्या करते हैं? भोजन के लिए भोजन बनाते हैं। तो प्रयोजन क्या हो गया? भोजन। प्रयोजन क्या हो गया जी? भोजन। जिस वस्तु को लक्ष्य बनाकर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, क्रिया करता है, उसे प्रयोजन कहते हैं। वो लक्ष्य हो गया हमारा प्रयोजन। लक्ष्य को ही क्या कहेंगे? प्रयोजन। किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को विधायक बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को वैज्ञानिक बनना है, किसी को ब्रह्मचारी बनना है, किसी को सन्यासी बनना है। तो जो हमारा लक्ष्य है ना, हमें मोक्ष प्राप्त करनी है, तो लक्ष्य क्या हो? प्रयोजन क्या हो गया? मोक्ष। लक्ष्य क्या हो गया? प्रयोजन क्या हो गया? मोक्ष। जैसे कोई विद्यार्थी विद्या प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर मेहनत करता है, तो विद्या प्राप्ति करना उसका क्या हो गया? प्रयोजन। विद्या प्राप्ति करना क्या हो गया जी? प्रयोजन। कोई व्यक्ति धन को लक्ष्य बनाकर व्यापार करता है, तो धन कमाना क्या हो गया? प्रयोजन। तो धन कमाना उसका प्रयोजन है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति मोक्ष को लक्ष्य बनाकर परिश्रम करता है, तो मोक्ष प्राप्ति करना उसका क्या हो गया? प्रयोजन है। संसार में छोटे बड़े अनेक प्रयोजन होते हैं। संसार में बहुत सारे प्रयोजन है, परंतु सबसे अंतिम प्रयोजन सबका एक ही है, और वह क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। सबका प्रयोजन क्या है जी? मोक्ष की प्राप्ति। असली प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति। ये जीवन इसीलिए मिला हुआ है। ए बालक, ये जीवन क्यों मिला? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। मोक्ष को प्राप्त करके फिर कोई काम बाकी नहीं रहता, इसलिए उसे अंतिम प्रयोजन कहते हैं। क्योंकि मोक्ष में आत्मा के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष में आत्मा के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, और ये जीवन मिला ही इसीलिए है, और उसे ईश्वर के पूर्ण आनंद की प्राप्ति भी हो जाती है। बस आज स्वाध्याय का क्रम यहीं विराम देते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। जगत गुरु माँ श्री दयानंद सरस्वती जी की जय। दंडी गुरुवर बिरजानंद सरस्वती जी की जय। भारत माता की जय। गौ माता की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय। माता सीता जी की जय। माता रुक्मिणी जी की जय। मिथिला विभूति श्री शंकर शर्मा काव्य तीर्थ जी की जय। देश पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी, जलती रहेगी। ओम का ध्वज ऊंचा रहेगा, आर्य समाज ऋणवंतो वैदिक ध्वनि।
वैदिक अभिवादनम सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।